आई नो तुम सबके पास ये न्यूज चली गई होगी एंड मैं बहुत एक्चुअली लेट हुई ये वीडियो बनाने में। इट इज द क्लासिक केस ऑफ मैरी कॉम, कैसे उसने अपने हस्बैंड की पब्लिकली धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, बट इंस्टेड द रूल्स गेट गॉट रिवर्स्ड एंड उसको ही बैकलैश मिल रहा है। उसके लिए बहुत सारे लोगों की जो उसके मन में रिस्पेक्ट थी वही नीचे जा रही है। अब जैसे कि तुम ये चैनल पे जानते हो, चैनल पे सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, ये चैनल पे साइकोलॉजिकल बातें होती है, इस चैनल पे केस स्टडीज होती है एंड केस स्टडीज के थ्रू हम पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं एंड वो वापस रिपीट ना हो इसके लिए हम अपना बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। अब बात ऐसी है ना कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि मैस्कुलिन फेमिनिन दो चीजें होती है मर्दों और औरतों के बीच में। अब मैं मर्द हूं, मेरे साथ मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हद तक अच्छे कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर एक विमेन है उसके साथ बहुत हद तक एक फेमिनिन एनर्जी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देगी। एंड दिस इज द थिंग अबाउट नेचर, इफ यू ट्राई टू प्ले विथ नेचर तो नेचर प्लेज विथ यू। बहुत सारे आज आज के इस वीडियो में ना पर्टिकुलरली मैं तुम्हारी ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल तारे छेड़ने वाला हूँ एंड पर्टिकुलरली सिंप लोगों की तारे जो तुम अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में बैठे हो ना कि मैं मेरी वाइफ के लिए ये करूंगा वो करूंगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तुम ये सारी चीज अपने दिमाग से पहले ही निकाल दोगे। जो भी तुम फैंटेसी वगैरह, जो भी तुम्हारा आइडलाइजेशन है ना कि मैं बर्तन उसके लिए धोऊंगा, मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा, तुम सारी चीजें वो छोड़ दोगे। बिकॉज आज मैं कुछ ऐसी तुम्हें चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले तुम इस पर्टिकुलर रिलेशन में देख रहे हो कि मैरी कॉम जो है वो मैस्कुलिन रोल कर रही है, जो उसका पति है, जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, वो कर रहा है फेमिनिन रोल। नंबर वन गलती यहां पे हुई जहां पे वो बंदे को मैस्कुलिन रोल लेना चाहिए। देखो अभी इंडियन सोसाइटी में आइडियलिज्म बहुत अच्छा चलता है कि यार मैं तो अपनी पत्नी के लिए ये करूंगा, मैं तो अपने गर्लफ्रेंड के पैर चूमूंगा, ये करूंगा। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे वैसे रील्स देखे एंड और एक इन्फ्लुएंसर है किरण रॉय, उस वो तो भाई वो भाई ने डाल के रखा है कि भाई ये देखो ये बंदे आजकल क्या कर रहे हैं, यू नो। एंड द हिपोक्रेसी ऑफ द मैरी कॉम इज उसका हस्बैंड वही चीज कर रहा है जो वो स्टार्टिंग से करता है, अभी भी वही चीज कर रहा है। क्यों नहीं उसने अपना मुंह खोला स्ट्रगलिंग के फेज में कि यार ये कुछ काम नहीं करता, ये तो निकम्मा है? क्यों नहीं खोला उसने अपना मुंह स्ट्रगलिंग के फेज में? उसके स्ट्रगलिंग के फेज में तो बड़ा तारीफ कर रही थी कि भाई मेरा सारा ये जो श्रेय है वो अपने हस्बैंड को जाता है, ही इज द रियल वर्ल्ड चैंपियन, ये है इसीलिए मैं हूं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ फलाना ढमकाना, जो बहुत सारे इंडियन कपल्स पब्लिकली आके बोल देते हैं। बट अभी अभी तो पूरा ही उल्टा कर दिया इन्होंने। अभी तो ये आके डायरेक्ट अपने हस्बैंड के ऊपर चढ़ रहे कि भाई ये तो निकम्मा है, कौन ऐसा लड़का है जो अपनी लड़कियों के इसमें ये करता है। इंडिया में मैं तुम्हें यही चीज बताना चाहता हूं। देखो लड़कों, बात बड़ी सिंपल है, फीमेल साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू करो। उनके वर्ड्स मैटर नहीं करते, उनके एक्शंस मैटर करते हैं। Dumb men listen to what women say. Smart men watch what women do. This is the thing. ये तुम्हारा एक टैगलाइन रखो, मैं डम नहीं हूं, मैं वो नहीं सुनूंगा जो ये बोल रही है, मैं वो एक्शन में देखूंगा जो ये दिखा रही है। और इसको तुम गलत तरीके से मत लो, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, गलत तरीके से मत लो। बिकॉज बहुत सारे इंडियंस हैं उनका डबल मीनिंग हो जाता है बहुत जल्दी। नहीं, डम मेन लिसन टू व्हाट वुमेन से। अगर वुमेन ने बोला उठ तो तुम लोग उठ गए, बैठ तो तुम बैठ गए। वुमेन ने बोला मेरे पैर पकड़ तो तुमने पकड़ लिया। बहुत सारे ऐसे सिंप लड़कों की आदत है कि भाई लड़कियां मेरे को डोमिनेट करे, ये करे वो करे। मैं तुम्हें बताता हूँ आगे चल के तुम्हारे साथ क्या होगा। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, आइडियलाइजेशन में जियोगे तुम, तुम्हारे अंदर डोपामिन बहुत फूटेगा बिकॉज तुम एक आइडियलाइज वर्ल्ड एक रियलिटी में ला रहे हो। बट धीरे धीरे ना वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जाता है। धीरे धीरे एज अ मैन, इफ यू आर नॉट डोमिनेंट, यू आर नॉट असर्टिव, यू आर नॉट टेरिटोरियल, यू डोंट एक्चुअली हैव एन पर्पस जिसपे तुम डोमिनेट कर रहे हो और बाकी सारे लोगों को लेके जा रहे हो, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। एंड हमें नेचर ने भी ना वैसे ही बनाया है। रहो तुम डोमिनेंट, रहो तुम टेरिटोरियल अपनी चीजों को लेके, रहो तुम असर्टिव अपनी चीजों को लेके। बहुत सारे सिम्स आके ये बात करते कि नहीं यार लड़कियों के बारे में तो ऐसी कैसी बातें कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। देख रहे हो ना तुम क्या हो रहा है अभी इन रियल टाइम? देख रहे हो ना क्या हो रहा है? जिस बंदे ने अपना करियर त्याग देख के वो अपने अपने जो उसकी वाइफ है उसका करियर ऊपर किया, एट द एंड उसको क्या सुनने मिल रहा है कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो निकम्मा है, ये तो बीवी के पैसों पे जी रहा है। दिस इज द क्लासिक थिंग अबाउट फीमेल साइकोलॉजी एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू वुमेन आउट देयर। आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू वुमेन, आई जस्ट वॉच देम, आई जस्ट वॉच देयर बॉडी लैंग्वेज। समझ में आता है मेरे को बहुत सारी चीजें उनमें से, बट मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं पब्लिकली बिकॉज ये सारा कंटेंट जो है मैं अपने फ्रंटलाइन कम्युनिटी में डाल देता हूँ। आज 19th है, कल लास्ट डे है ऑफ द फ्रंटलाइन कम्युनिटी में। आज एक लेसन डालूंगा, कल एक लेसन डालूंगा उस पर। ये अपने अंदर पूरा जहन के अंदर फिट कर लेना, अपना दिमाग के अंदर फिट कर लेना।
Dumb men listen to what women say. Smart men watch what women do. Because here's the thing, women's word are fleeting. उनका fleeting है. उनका जो शब्द उनके मुंह से बाहर निकाले वो fleeting है. एक बार वो तुम पे वो करेगी, गुस्सा हो जाएगी, दूसरी बार एकदम अच्छे से आएंगी. एक बार वो कुछ और चीजें बोलेगी, दूसरी बार तुम्हें वो कुछ और चीजें बोलेगी. उसको जब खाना रहेगा वो तुम्हें पूछेगी क्या तुम्हें भूख लग रही है. बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे क्लासिक एग्जांपल्स है मेरे पास. दिस इज द थिंग अबाउट फीमेल नेचर, यू नो. और मैरी कॉम की हिपोक्रेसी मैं एक्सपोज करने वाला इस वीडियो के थ्रू. मैंने एक पहला पॉइंट बता दिया. स्ट्रगलिंग फेज में उसने अपना मुंह क्यों नहीं खोला कि भाई ये निकम्मा है, ये है. क्यों तब उसको यूज करना था अपने हस्बैंड को, उसके एक्स हस्बैंड को. और ये भी पता चलता उसके एक्स हस्बैंड के थ्रू, एक एलिगेशन लगा उसके एक्स हस्बैंड ने कि वो जूनियर बॉक्सर के साथ रिलेशन में थी. And this is the thing, this is the reason why I personally don't date any women who are in sports. Because I don't trust them. मैं ट्रस्ट ही नहीं करता उनको. मैं इन जनरल इन सारे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं करता. You know, because as a woman, you are emotional. I get that and that is a very important thing. But तुम वो इमोशनल इंटेंसिटी किसी और मर्द के साथ जब तुम एक मैच में हो, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाओगे तो होगी तुम्हारे साथ चीटिंग. बहुत सारे मर्दों को ये लगता है कि हाँ यार शी इज मैस्कुलिन ब्रो, शी इज लाइक दिस, शी इज लाइक दैट. नहीं होता वो. कॉम्प्लीमेंट ही नहीं बैठता वो साथ में. हमारे पास एज अ मैन फिजिकल पावर्स है, हमारे साथ मैस्कुलिन एनर्जी कॉम्प्लीमेंट में बैठती है. कोई एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस छोड़ दो अभी के लिए फोकस करो. मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसके साथ मर्द कॉम्प्लीमेंट में बैठता है, इसके लिए उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कि हिंदुइज्म में बोलते हैं शिवा बोलते हैं, यू नो, यिंग एंड यांग बोलते हैं चाइनीज के फिलोसॉफी में. एंड फेमिनिन एनर्जी जो है वो महिलाओं के साथ कॉम्प्लीमेंट में बैठती है. हमें क्या पढ़ाया गया हिस्ट्री में बचपन से कि नहीं, यू नो, ऑपरेशन है, ये है, वो, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वही चीजें हो रही है. तुम्हें अपना दिमाग ना अभी के टाइम पे खोलना चाहिए. ये सारी जो तुम्हारी फैंटेसीज है ना, इससे तुम्हें दूर आना चाहिए थोड़ा. तुम्हें एक्शन में सोचना चाहिए. फीमेल साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करो. लड़कियों से बात करना शुरू करो. लड़कियों से बात करोगे, कॉन्वर्जेशंस करोगे, तुम 100 बार गलतियां करोगे. 100 बार बोलने में तुम वो हो जाओगे कि भाई यू नो मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा. बट एट द एंड कुछ ना कुछ सीखोगे तुम उनके बारे में. क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारी चीजें सीखी. मैंने ये सीखा कि यार उनके वर्ड्स फ्लीटिंग होते हैं, उनके फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा, फीलिंग्स तो ठीक है, फीलिंग्स तो एक ह्यूमन नेचर है जो कि बहुत ज्यादा फ्लीटिंग होते हैं. वो बहुत जल्दी पलट देती है. उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज द मेन थिंग जहां से तुम सारी चीजों को डिकोड कर सकते हो. अगर उसके बॉडी लैंग्वेज से ही हाँ या ना सारी चीजें एक्चुअल में समझ में आएगी तुम्हें. मिस इंटरप्रेट करने की यहाँ पे बात नहीं कर रहा. तुम्हें एकदम थरो रहना पड़ेगा वहां पे वो चीज में. एंड वो किसके साथ होंगे, वो ट्रायल्स एंड एरर्स के थ्रू होंगे तुम्हारे. यू नो, दिस इज द थिंग, दे गेट इनटू अ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा. आज की मैं महिला को वही देख रहा हूँ, वो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में बहुत ज्यादा जा रही कि नहीं मैं तो बेल्ट से मारूंगी, या मैं तो यू नो ऐसा आदमी मेरे को चाहिए जो मेरे साथ सारे काम करे, मेरे साथ बर्तन ये करे. एंड एट द एंड दे आर द वंस हु चीट. दे आर द वंस हु चीट विद द मैन दैट दे एक्चुअली डिजायर. और वो किस मर्द के साथ चीट कर रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, उनसे बहुत हद तक बेटर है, उनसे बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है. एंड दिस इज द नेचुरल थिंग. सोशल मीडिया ने तुम्हारा दिमाग इतना एक्शन में खराब किया है ना कि तुम कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे वो सारी चीज. लड़कियां, मर्द, मैं यही बोल रहा हूं तुम्हें कि अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करके सोशल मीडिया से मैनिपुलेट मत हो जाओ. मैंने बहुत सारे ऐसे क्लासिक एग्जांपल्स तुम्हें समझा दिए. कुछ लड़कियां ऐसा बोलती है कि मेरे को एक ऐसा मर्द चाहिए जो कि मेरे साथ यू नो बर्तन घिसे, मेरे साथ झाड़ू पोछा मारे, जो कि मेरे साथ जॉब में जाए. एंड देन शी चीट्स. देन शी एक्चुअली चीट्स विद देम, ऑन देम, सॉरी. विद हु? विद द गाय हु इज बेटर देन देम, जो कि अपना मैस्कुलिनिटी बहुत अच्छे से प्रिजर्व रखता है, जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करता है. विद बेसिकली अ बैड बॉय. यू नो, जो बैड बॉय का टैग लगाता है ना बहुत सारे लोग की, बैड बॉय है ये तो, यू नो इसके साथ बहुत सारी लड़कियां घूमती है. इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सिम्प एंड एक ऐसा मर्द जिसके पास कोई स्पाइन नहीं है, जिसके पास खुद की ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, बी द काइंड ऑफ मैन हु इज मैस्कुलिन, और जस्ट बी अ बैड बॉय. मैं तुम्हें मुंह पे बोलता हूं, मैं तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूं, असर्टिव रहो अपने लाइफ के साथ. आइदर यू आर गोइंग टू डोमिनेट योर ओन लाइफ विथ योर शेयर अवेयरनेस, और योर वीकनेसेस आर गोइंग टू डोमिनेट यू. योर लाइफ वीकनेसेस आर गोइंग टू डोमिनेट योर. जब लाइफ की वीकनेस तुम्हें डोमिनेट करती है ना, तुम विक्टिम बन जाते हो ऑफ द लाइफ.
ये बात अपने दिमाग में डाल देना। ये वीडियो मैं एंटी वुमेन है ये सारी चीजों पे नहीं बना रहा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं फीमेल साइकोलॉजी को एक्सपोज कर सकूं। वो चाहते कुछ और चीज है पर बताते कुछ और चीज है। और बहुत हद तक ना सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे बीच में। तुम ये सिम्स को देखते हो ना, जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए, मैं तो उसके पैर चूमूंगा, उसके पैर पकड़ूंगा, मैं तो उसको रानी की तरह रखूंगा। देख लो तुम भी क्या होता है। मैं उसके पास से उसको जज नहीं करूंगा। बहुत सारे मैंने ऐसी चीजें सुनी है, दे आर द वंस हु गेट एक्चुअली चीटेड ऑन। मैं तो अब तक नहीं हुआ हूं चीटेड ऑन। मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो नहीं हुआ अब तक चीटेड ऑन, बिकॉज वी नो, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द स्टफ विच इज गोइंग ऑन। हम इमोशनल नहीं है उस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा लॉजिकल है उस चीज के बारे में। एंड दैट इज द थिंग विच यू शुड एक्चुअली कीप इन माइंड। सो अपने फैंटेसी की दुनिया से निकलो, फीमेल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करो। एट द एंड फायदा तुम्हें ही होने वाला है, और एट द एंड फायदा तुम्हारी साथ जो होने वाली है उसको भी होने वाला है। बिकॉज हियर्स द थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन women were attracted to me and I took them on a ride or something else, तुम बोल सकते हो कि हाँ एक लाइफ का एक राइड होता है, वहां पे रोलर कोस्टर रहता है, वहां पे मैं उनको लेके गया था। They just shut their brain off and I am the one which I was in charge and things went very well. This is the thing about female psychology. वो बोलेंगे कुछ और चीज बट उनको चाहिए कुछ और चीज। वही मैं बोल रहा हूं, अपना सोसाइटल स्ट्रक्चर इतने हद तक आगे बढ़ा है कि अपना जो प्राइमल ब्रेन है, अपना जो एनिमलिस्टिक ब्रेन है, वो अभी तक है और हमेशा रहेगा। एंड इफ यू ट्राई टू एक्चुअली चीट दैट, इफ यू ट्राई टू प्ले विद द नेचर प्लेज विद यू बैक। एंड तुम देखते हो क्लासिक एग्जांपल, रोल्स रिवर्स करना चाहा, हो गया रोल्स रिवर्स। स्टार्टिंग में आइडलाइज होने लगा, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तारीफें मिलने लगी, फिर निकम्मा बोल के हकाल दिया और दूसरे के साथ रिलेशन में है।